अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये इस साल सिलेबस में रिड्यूस किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के लिए आगे ज़रूरी है आपके। तो आप इस थ्योरम को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है आपके लिए कि ये बेसिक में आता है, बेसिक कंसेप्ट में आता है और आसान थ्योरम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है नदीम अहमद खान और इस चैनल का नाम है मैथ विद खान सर। अगर आप इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल किए जाते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियो मिलते रहे और आपकी पढ़ाई जारी रहे इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में। ओके, तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट किस तरह से आएंगे, आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा हूँ। ओके, तो मैं जनरल अंदाज से समझाता हूँ। एक ट्राइंगल लिया हूँ मैंने, और मैंने क्या किया, यहाँ से इसका बाइसेक्टर खींचा। क्या खींचा? इसका बाइसेक्टर, मतलब उंगली नासिब यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ये एक और ये। जब इसका बाइसेक्टर सामने के अपोजिट साइड को जहां पर मिलता, मतलब देखिए डी पर मिल रहा है, इसका बाइसेक्टर कहां जाके मिल रहा है? डी पर। तो ये क्या करता, इसका रेशो और इसको रिमेनिंग साइड के रेशो में डिवाइड करता। मतलब ये जहां से लग रहा है BD बाई DC, इसको किसके ये रेशो में डिवाइड करता है? किसके रेशो में तकसीम करता है? BD बटे DC को किसके निस्बत में? AB बाय AC के। किसके? AB बाय AC के। ये हमको प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको। देखिए स्टेटमेंट क्या है, अगर हमने एंगल बाइसेक्टर खींचे ट्राइंगल पर, तो जहां एंगल बाइसेक्टर लगता है तो वो उसके बचे वाले साइड को डिवाइड करता है। देखिए इस तरह से दोनों को डिवाइड करता है रेशो में। किसके रेशो में डिवाइड करता है? बचे वाले रिमेनिंग साइड में, जो इसके इधर से। ओके, आप कंफ्यूज मत होना। देखिए अगर हमने पहले ये लिए तो इधर से हमको लेना पड़ेगा। ओके, अगर हम इधर से लेते हैं तो फिर इधर से लेना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते थ्योरम में। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन को अमल बोलते हैं। अमल क्या करना है हमको? देखिए हम यहाँ से देखिए इस तरह से क्या करते हैं, ए को बढ़ाते हैं। अब देखिए जो ए है तो इस तरह से इसको हम बढ़ा लेते हैं पहले। ओके, इस तरह से हमने इसको बढ़ा दिया ए पॉइंट से यहाँ तक, और जो सी है इसको इस तरह से बढ़ा लेते हैं हम। ओके, ये ज्वाइंट हो गया। बढ़ाने के बाद दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? ई पर। काय पर? ई पर। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे, अब इस तरह से वर्क करने के बाद जो है हमारे को क्या करना है, यहाँ पे वर्क करने के बाद ये होगा कंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ क्या करे? एक्सटेंड कर दिए। क्या कर दिए? एक्सटेंड। किसको एक्सटेंड करे? AB को। कहाँ तक? अप टू ई तक। कहाँ तक? ई तक। और यहाँ से क्या करे? ज्वाइंट CE को हमने क्या कर दिया? मिला दिए। इसकी वजह से नया ट्रायंगल वजूद में आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ाते थ्योरम को। देखिए सबसे पहले आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों एक लाइन पर दिखाई दे रहे, आपको आमने सामने दिख रहे। कौन? A और E। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह से देखिए ये आमने सामने दिखाई दे रहे नहीं। तो ये कौन से एंगल हो गए बच्चों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब BAD ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। किसका? AEC का। ओके, लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिए पहले, आमने सामने आ रहे। अब दूसरी बात देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर से दोनों एंगल बराबर है। कौन थे? BAD ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? अब यहाँ देखिए DAC के। किसके? ये CAD के। किसके? CAD के बराबर हो गए। ओके, CAD और BAD एक हो गया। अब यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन इस तरह की लाइन, कौन सी लाइन? AD। ये पैरेलल है C के। AD पैरेलल है किसके? CE के। जब AD पैरेलल CE के है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी AC, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। AC कौन सी लाइन होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ये खत्ते तकाता हो गए। इसके वजह से अल्टरनेट एंगल बनते मुतबादिला ज़ाविये। तो कौन थे? ये वाले। एक हमारा कौन था? इस तरह से लेंगे CAD। ये आएगा किसके? ये अल्टरनेट एंगल ले रहे हैं। देखो CAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे ACE के। किसके? ACE के। इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया। अब यहाँ भी BAD है, दोनों BAD है। क्या है? BAD। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, 1 and 2 आर इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू किसके? CAD के। किसके? CAD के। इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि ये दोनों इक्वल है
तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल। अब CAD किसके बराबर है यहाँ पर? ACE के, है ना, फ्रॉम 3 की वैल्यू अगर हमने रखे तो CAD किसके बराबर है? ACE के, किसके? ACE के। तो इसका मतलब ये यहाँ CAD की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, देख लीजिए, CAD की जगह पे क्या रख सकते हैं हम? ACE, और ये तो जैसा कि वैसा, ये 3 में रख रहे हैं AEC। ये देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 होगी। ओके, अब यहाँ अगर गौर करें हमने 4 और ये 5 पर, तो 5 के अंदर अगर काय पे का एंगल बराबर आ रहा है, E पे का एंगल और C पे का एंगल, मतलब ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, की दोनों एंगल इक्वल, बेस पे के एंगल इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ACE इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE किसके इक्वल हो जाएगा? CE के, किसके? AC के, सॉरी, किसके? AC के। ओके, नाम दे भी सकते। अभी हो गया हमारे पास इतनी बात, इतना क्लियर होगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से हो गया। ओके, अब गौर कीजिए यहाँ पर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं मैं कि ये पूरा वर्टेज देखिए, B पे का, E पे का और C पे का, और ये लाइन इसको कट कर दी। देखिए दो साइड को कट करते चलिए। यहाँ पर मैं इसका एक पिक्चर बना के बता देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए, ये मैंने लिया B, यहाँ मैंने लिया E और यहाँ लिया मैंने C। अब देखिए ये जो लाइन है इसको कट कर रही दो साइड को, कौन थी? AD, और इसके पैरेलल, तो यहाँ BPT लगता है। क्या लगता है? BPT। तो BPT के हिसाब से क्या हो जाएगा? BA बटे AE और BD बटे DC, मतलब बाय BPT, बाय BPT। BPT के हिसाब से क्या हो जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से BA बाय AE, है ना। ये लाइन इसके पैरेलल आ रही ना, तो BPT लग रहा, और इधर क्या हो जाएगा? BA बाय AE और BD बाय DC। तो ठीक है, हम यहाँ से लिख देते BD बाय DC जैसा कि वैसा। BA को हम लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं? AB। अब AE किसके बराबर है हमारे पास? AE किसके बराबर है? AC के बराबर है। किसकी वजह से? देखिए दिख रहा है, AE की जगह क्या लिख सकते हैं हम? AC, तो ये आ गया AC। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ किसका? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। ये सिलेबस में तो भले से ही कट है, लेकिन आपने अगर इसकी स्टडी करे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका जो है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा इसमें, और प्रॉब्लम करने की स्किल बढ़ेंगी आपकी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय भी करे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।